हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त अजीत सिंह लेके आ गया हूँ 16 अक्टूबर का करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटों के साथ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, किन्हीं कारणवश हम आपके इन कुछ दिनों में आपको करंट अफेयर की क्लासें ना दे पाए, क्योंकि कुछ कारण थे। और दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि यथावत आपकी क्लासें चलती रहेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बेस्ट कंटेंट के साथ। और एक बार फिर तहे दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। बने रहिए। आइए तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी गैलेक्सी आई इसे लॉन्च करने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। इसके थोड़े से पॉइंट है, पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि भारत की आंतरिक तकनीकी स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी लॉन्च करेगी। ठीक है दोस्तों, मिशन दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट विकसित सैटेलाइट होगा, जिसका वजन होगा 160 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, यह है पहला सैटेलाइट होगा जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार और उच्च रिजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक ही इस तरह का अभी तक एक ही है। ठीक है, इसे स्पेस एक्स के रॉकेट द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के रॉकेट के द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे नवाजा गया है? तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वो किया गया है डोनाल्ड ट्रंप, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं इसके थोड़े से पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। गाजा युद्ध विराम के लिए इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक से अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान की घोषणा इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हरजोग ने की है। डोनाल्ड ट्रंप को यह पदक उनकी गाजा युद्ध विराम में मध्यस्थता और इजरायली संबंधों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके बीच इन्होंने समझौता कराया। ठीक है, इससे पहले यह सम्मान बराक ओबामा जी, ठीक है, जॉर्ज बुश और जो बाइडेन जैसे वैश्विक नेताओं को मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, ये आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। 4 है, विश्व छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व छात्र दिवस 2025 मनाया गया दोस्तों 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर। और किसके उसमें मनाया गया? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के संबंध में मनाया गया। आइए देख लेते हैं इनके छोटे से पॉइंट हैं। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। यह दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2010 में भारत रत्न से सम्मानित APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये वैज्ञानिक होने के साथ साथ 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे, और किस क्रम में रहे? 11वें क्रम में रहे। ठीक है, 2025 की थीम की बात करें तो वो हो जाएगा छात्रों को नवाचार और प्रवर्तन के वाहक के रूप में सशक्त बनाना। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य के युवाओं को वैश्विक कैरियर अवसरों से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने CM फ्लाइट योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो वो की है असम सरकार ने, यानी कि 5 का बी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं, कुछ पॉइंट हैं, पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CM फ्लाइट का पूरा नाम हो जाएगा चीफ मिनिस्टर फॉर रीजनल लैंग्वेज इनिटिवेटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंटी। ठीक है, योजना की शुरुआत की थी हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। उद्देश्य हो जाएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य असम के युवाओं को विदेशी भाषा, जैसे पहले चरण में जापानी भाषा और आवश्यक कार्यस्थल कौशल दिखाना। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉइंट और हैं, ताकि वे जापान और अन्य देशों में निर्माण, नर्सिंग, देखभाल और खाद्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों,
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 हो जाएगा आपके लिए, पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है राजपूताना रॉयल ने, राजपूताना रॉयल ने, यानी कि 6 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं, इसके थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट हो जाएंगे। पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग 2025, यह भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग है। कौन सी है? फ्रेंचाइजी की पहली, ठीक है, उस पर आधारित है। आयोजन अवधि हो जाएगी 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025। आयोजन स्थल हो जाएगा यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। विजेता टीम हो जाएगी राजपूताना रॉयल्स। उप विजेता हो जाएगी पृथ्वीराज योद्धा। लीग के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे रामचरण, जो कि साउथ के एक्टर हैं, ठीक है। इस पर टीमें थी 6 टीमें 6। पृथ्वीराज योद्धा दिल्ली, माइटी मराठा महाराष्ट्र की थी। काकताई नाइट्स तेलंगाना की थी। राजपूताना रॉयल्स राजस्थान की थी। चोरो आर्चर्स ये आपकी हो जाएगी झारखंड की। और चोला चिप्स ये हो जाएगी आपकी तमिलनाडु की, ठीक है दोस्तों। ये आपकी टीमें थी जो इसमें भाग लेने वाली थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया? तो किसने शुभारंभ किया? तो वो यूनेस्को ने किया है, यानी कि 7 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पॉइंट। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट हो जाएंगे। यह संग्रहालय स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोंडी एक्विल्ट 2025 सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य चोरी की गई सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना, ठीक है दोस्तों। यह संग्रहालय 46 देशों से चोरी हो चुकी लगभग 240 वस्तुएं प्रदर्शित करेगा, जिसमें मूर्तियां, प्रतिमा, जीवाश्म और चित्रकारियां हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया दोस्तों? तो वो खोला गया आपका हैदराबाद में। कहाँ खोला गया? हैदराबाद में, यानी कि 8 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए पढ़ लेते हैं इसके थोड़े से पॉइंट। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट देखिए दोस्तों। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। यह संग्रहालय 12 अक्टूबर 2025 को टी चिप टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा उद्घाटित किया गया। इसका उद्देश्य भारत की बढ़ती सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करना और नवाचार व निवेश को प्रोत्साहित करना है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? तो वो किया है, 9 का ए आंसर इज राइट आंसर, सोनाली सेन गुप्ता जी को नियुक्त किया है। आइए थोड़े से पढ़ लेते हैं इनके बारे में। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुभवी कार्यकारी सोनाली सेन गुप्ता को नई कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा स्थापना 1 अप्रैल 1945 को, सॉरी 1 अप्रैल 1935 को, जो कि कोलकाता में हुई है, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। गवर्नर हो जाएंगे संजय मल्होत्रा जी। 4 डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे पूनम गुप्ता जी, जे स्वामीनाथन, टी रविशंकर और शिरीष चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये इसके गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है, डिप्टी गवर्नर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। युगांडा के कंपाला में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो वो क्या है? कीर्तिवर्धन सिंह ने, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन के कुछ पॉइंटों पे। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट हो जाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्य अवधि मंत्री बैठक 2025, स्थान हो जाएगा आपका कंपाला, जो कि युगांडा में पड़ता है। अध्यक्षता युगांडा 2024 से 27 की अवधि के लिए। नाम का अध्यक्ष है, ठीक है, NAM, ठीक है। युगांडा इसका अध्यक्ष रहेगा कब तक? 2024 से 27 तक। थीम हो जाएगी इसकी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। उद्देश्य हो जाएगा इस मंत्री स्तरीय बैठक का उद्देश्य जनवरी 2024 में हुए 19वें NAME शिखर सम्मेलन में अपनाए गए कार्य बिंदुओं पर हुई प्रगति की समीक्षा करना। ये इसका
एक वो हो जाएगा उद्देश्य। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में, देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारतीय प्रतिनिधिमंडल में इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 हो जाएगा अक्टूबर 2025 में क्वालिफाई फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैज प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी शिवांगी सिंह, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। शिवांगी सिंह इज बैज प्राप्त क्वालिफाई फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैज प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। देखिए दोस्तों, आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को क्वालिफाई फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर QFI का प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें एयर फोर्स स्टेशन ताम्बरम जो कि तमिलनाडु में 192 क्वालिफाई फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स QFIC के समापन समारोह में प्रदान किया गया है। दोस्तों, हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, रोज़ 11 क्वेश्चनों की हम करंट अफेयर की क्लास आपके सम्मुख लाते हैं। दोस्तों, आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों को शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं, बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपके इस आभार का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके छोटे से इस पहल से ही हम बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपके आभार के बिना हम कुछ नहीं हैं, और आपका आभार बहुत ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद स्वरूप होगा। दोस्तों, आइए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय।